2027 मारुति सुजुकी ओमनी का नाम सुनते ही लाखों लोगों के मन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। भारत में यह वैन दशकों तक सबसे भरोसेमंद, किफायती और बहुउपयोगी वाहनों में गिनी जाती रही। चाहे बड़े परिवार की यात्रा हो, छोटे कारोबार का सामान ढोना हो, स्कूल वैन का काम हो या फिर एम्बुलेंस के रूप में सेवा देना, ओमनी ने हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। अब ऑटोमोबाइल जगत में लगातार चर्चा हो रही है कि अगर 2027 मारुति सुजुकी ओमनी नए अवतार में वापस आती है तो उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इसी संभावित नए मॉडल के बारे में विस्तार से बताएंगे। ध्यान रहे कि यह जानकारी संभावित डिजाइन, आधुनिक तकनीक और भविष्य की उम्मीदों पर आधारित है। अगर 2027 मारुति सुजुकी ओमनी की वापसी होती है तो सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर डिजाइन में देखने को मिल सकता है। पुराने मॉडल का बॉक्सी डिजाइन इसकी सबसे बड़ी पहचान था, लेकिन नया मॉडल उसी पहचान को बनाए रखते हुए ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम लुक के साथ आ सकता है। सामने की तरफ नई लेड हेडलाइट्स, लेड DRLS, आकर्षक फ्रंट ग्रिल, नया बम्पर और बेहतर एरोडायनेमिक डिजाइन देखने को मिल सकता है। साइड प्रोफाइल में नए स्टाइलिश अलॉय व्हील्स, बड़े व्हील आर्च और स्लाइडिंग डोर को और बेहतर बनाया जा सकता है। पीछे की तरफ नए लेड टेल लैंप, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और स्पोर्टी बम्पर इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। नई ओमनी का आकार पहले से थोड़ा बड़ा हो सकता है ताकि यात्रियों को अधिक लेग रूम और हेड रूम मिल सके। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बेहतर आराम देने के लिए सीटों की क्वालिटी भी पहले से काफी बेहतर होने की संभावना है। यदि कंपनी फैमिली और कमर्शियल दोनों ग्राहकों को ध्यान में रखती है तो अलग अलग सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी देखने को मिल सकते हैं। 5 सीटर, 7 सीटर और कार्गो वेरिएंट जैसी संभावनाएं भी काफी मजबूत मानी जा रही हैं। इंटीरियर की बात करें तो ये पुराने ओमनी की तुलना में पूरी तरह बदल सकता है। नया डैशबोर्ड प्रीमियम फिनिश के साथ आ सकता है। बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और वायरलेस मोबाइल चार्जिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं इसमें शामिल की जा सकती हैं। बेहतर क्वालिटी वाले फैब्रिक और सॉफ्ट टच मटेरियल इसे एक प्रीमियम फील देने का काम करेंगे। अगर इंजन की बात करें तो संभावना है कि 2027 ओमनी में मारुति सुजुकी का आधुनिक और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। लगभग 1.0 लीटर या 1.2 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन इसमें देखने को मिल सकता है, जो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ शानदार माइलेज देने में सक्षम होगा। इसके अलावा कंपनी CNG वेरिएंट भी पेश कर सकती है, क्योंकि भारत में CNG वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। यदि ऐसा होता है तो यह वैन कम ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण व्यापारियों और टैक्सी ऑपरेटरों के लिए बेहद आकर्षक विकल्प बन सकती है। कुछ रिपोर्ट्स और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में कंपनी इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी विचार कर सकती है। अगर ओमनी एव आती है तो ये शहरों में डिलीवरी, स्कूल ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यवसायों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। कम मेंटेनेंस और कम रनिंग कॉस्ट इसे और ज्यादा लोकप्रिय बना सकते हैं। नई ओमनी की सबसे बड़ी जरूरत सुरक्षा होगी, क्योंकि पुराने मॉडल को सुरक्षा मानकों के कारण बंद करना पड़ा था। इसलिए 2027 मॉडल में कई आधुनिक सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें 6 एयरबैग तक का विकल्प, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। यदि कंपनी ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर इसे विकसित करती है तो ये पुराने मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी को पूरी तरह दूर कर सकती है। सस्पेंशन सिस्टम को भी पहले से बेहतर बनाया जा सकता है ताकि खराब सड़कों पर भी आरामदायक सफर मिल सके। भारत के ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों की सड़कों को देखते हुए मजबूत सस्पेंशन और बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस इस वाहन की बड़ी ताकत बन सकते हैं। हल्का स्टीयरिंग और छोटा टर्निंग रेडियस शहरों की संकरी गलियों में इसे चलाना आसान बना सकता है। अगर माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट लगभग 20 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है, जबकि CNG मॉडल 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम या उससे अधिक का माइलेज देने की क्षमता रख सकता है। यही वजह है कि यह वाहन कम खर्च में ज्यादा दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। कमर्शियल उपयोग को ध्यान में रखते हुए इसमें बड़ा लगेज स्पेस और फ्लैट लोडिंग एरिया दिया जा सकता है। छोटे व्यापारी, ई-कॉमर्स डिलीवरी कंपनियां और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसाय इसे अपने काम के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। यही कारण है कि ओमनी हमेशा से एक मल्टीपर्पज वाहन रही है और नया मॉडल भी इसी पहचान को आगे बढ़ा सकता है। अगर कीमत की बात करें तो कंपनी इसे बजट सेगमेंट में लॉन्च करने की कोशिश कर सकती है।
संभावित शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 6 लाख रुपए से शुरू होकर वेरिएंट के अनुसार 9 लाख रुपए तक जा सकती है। CNG और टॉप मॉडल की कीमत इससे थोड़ी अधिक हो सकती है। हालांकि वास्तविक कीमत लॉन्च के समय ही स्पष्ट होगी। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला कई छोटे वैन और MPV मॉडलों से हो सकता है, लेकिन ओमनी का सबसे बड़ा फायदा इसकी मजबूत ब्रांड वैल्यू और लोगों की भावनात्मक जुड़ाव होगा। जिन लोगों ने वर्षों तक ओमनी का इस्तेमाल किया है, वे इसके नए मॉडल का बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं। अगर कंपनी इसमें कनेक्टेड कार तकनीक भी देती है तो मोबाइल ऐप के जरिए वाहन की लोकेशन, फ्यूल स्टेटस, सर्विस रिमाइंडर, जियोफेंसिंग, रिमोट लॉक और अनलॉक जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। इससे यह आधुनिक ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार और ज्यादा उपयोगी बन जाएगी। नई ओमनी का केबिन पहले से ज्यादा शांत हो सकता है। बेहतर इंसुलेशन के कारण इंजन की आवाज कम सुनाई देगी और लंबी यात्रा अधिक आरामदायक होगी। एयर कंडीशनिंग सिस्टम को भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है ताकि गर्मियों में सभी यात्रियों को पर्याप्त कूलेंट मिल सके। यदि कंपनी इसे परिवारों के लिए डिजाइन करती है तो पीछे की सीटों को फोल्ड करने की सुविधा, ज्यादा स्टोरेज स्पेस, बोतल होल्डर, कई USB चार्जिंग पॉइंट और बेहतर सीट कुशनिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं। वहीं कमर्शियल ग्राहकों के लिए कार्गो स्पेस को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। मारुति सुजुकी की सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में काफी मजबूत है। यदि ओमनी की वापसी होती है तो ग्राहकों को स्पेयर पार्ट्स, सर्विस और मेंटेनेंस को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यही वजह है कि कंपनी के वाहन लंबे समय तक लोगों की पहली पसंद बने रहते हैं। नई ओमनी उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो कम बजट में एक भरोसेमंद, ज्यादा स्पेस वाली और कम खर्च में चलने वाली गाड़ी चाहते हैं। चाहे परिवार हो, छोटा व्यवसाय हो या ग्रामीण इलाकों में दैनिक उपयोग, ये वाहन कई जरूरतों को पूरा कर सकता है। हालांकि अभी तक 2027 मारुति सुजुकी ओमनी के लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यदि कंपनी इसे आधुनिक डिजाइन, मजबूत सुरक्षा, बेहतर इंजन, शानदार माइलेज और नई तकनीकों के साथ बाजार में लाती है तो ये भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक बार फिर बड़ा बदलाव ला सकती है। पुराने ओमनी की सादगी और भरोसे के साथ यदि आधुनिक फीचर्स का मेल होता है तो यह नई पीढ़ी के ग्राहकों के साथ साथ उन लोगों को भी आकर्षित करेगी जिन्होंने कभी इस आइकॉनिक वैन को अपने परिवार या व्यवसाय का हिस्सा बनाया था। आने वाले समय में यदि यह मॉडल वास्तव में लॉन्च होता है तो इसकी लोकप्रियता एक बार फिर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है और मारुति सुजुकी ओमनी भारतीय सड़कों पर अपनी ऐतिहासिक पहचान दोबारा स्थापित कर सकती है।